आजकल तो पूरा मीडिया जो है वो बीजेपी ने काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की है। ऐसे माहौल में हम अपनी जो बात कहना चाहते हैं, जो हमारे लीडर्स कहना चाहते हैं, वो उसी फॉर्म में लोगों तक पहुंच जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और काफ़ी हद तक हम उसमें कामयाब होते हैं। और मुझे लगता है कि अभी जो रीसेंट एक्साइज पॉलिसी केस में डिसीजन आया, वो जिस तरीके से लोगों तक पहुंचा, पहली बार मुझे लगता है कि मोदी जी ने जब से 2014 में सरकार बनाई, तब से लेके पहली बार लोगों को ये एहसास हुआ कि देखो कितना बीजेपी डर्टी पॉलिटिक्स करती है, किस तरीके से षड्यंत्र रचा जाता है। और जब अल्टीमेटली उसका रिजल्ट आया, तो किस तरीके से वो पूरा का पूरा केस वॉश आउट हो गया, किस तरीके से ये पता चला, कोर्ट ने लिखा है अपनी जजमेंट में कि एक सिंगल पेपर, एक सिंगल डॉक्यूमेंट, एक सिंगल एविडेंस इस केस में नहीं है जो ये प्रूव कर दे कि कोई इस तरीके का स्कैम हुआ या किसी भी हमारे लीडर की इसमें कोई भूमिका थी। तो लोगों को अब ये एहसास हुआ, जब हम उसको भी हमने कम्युनिकेट किया, उसको भी हमने लोगों के बीच में चर्चा में डाला, तो लोगों को ये एहसास हुआ कि ऐसा कोई साजिश क्यों करेगा। तो इसका मतलब कि आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के बीजेपी के लिए उभर रही थी, जिसकी वजह से बीजेपी ने इस तरीके की साजिश रची और पार्टी को खत्म करने का प्रयास किया। और जब उससे बाहर आए अग्नि परीक्षा से अरविंद केजरीवाल जी, एक कट्टर ईमानदार नेता का सर्टिफिकेट लेके बाकायदा कोर्ट सर्टिफाइड होकर के, तो लोगों का विश्वास और ज्यादा बढ़ा है उनके अंदर कि हम जिस व्यक्ति को कट्टर ईमानदार नेता मान के चले थे, वो कट्टर ईमानदार हैं। 11-12 साल पॉलिटिक्स में बिताने के बाद भी उनकी छवि पे कोई दाग नहीं है। इससे हमारी पार्टी को बहुत स्ट्रेंथ मिली है पूरे देश के अंदर। बीजेपी कहती है अभी तो बहुत ज्यादा खुश होने के लिए काफी नहीं है, ट्रायल कोर्ट से ही फैसला आना, सीबीआई हाई कोर्ट भी चली गई है, तो ये कट्टर ईमानदार वाला आपको लग रहा है सर्टिफिकेट बाकी रहेगा अरविंद केजरीवाल के पास? देखिए, मुझे लगता है कि फैसला तो ट्रायल कोर्ट में ही होता है। उसके बाद तो आप उसके मेरिट और डीमेरिट के ऊपर डिबेट कर सकते हो, आप ऊपर के कोर्ट में उसके ऊपर चर्चा कर सकते हो, लेकिन वो तो तब करोगे ना जब आप कोर्ट के अंदर केस चला होगा और उसके मेरिट और डीमेरिट बने होंगे। यहां तो कोर्ट ये कह रहा है केस चलाने लायक ही सबूत नहीं है, मतलब हम इसके ऊपर बहस भी करें आरोप के ऊपर, उतने सबूत भी सीबीआई नहीं जुटा पाई। और जब बीजेपी ये कहती है कि नीचे से, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि नीचे से ये सेटिंग करके फैसला ले आए, तो वो फिर इसका मतलब उनका न्यायपालिका में यकीन नहीं है, इसका मतलब वो डेमोक्रेसी में बिलीव ही नहीं करते, हमारे पिलर्स में ही जब यकीन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई, ये जो जिस अदालत से फैसला हुआ, ये एमएलए एमपी स्पेशल कोर्ट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बने थे। सीबीआई स्पेशल कोर्ट में भी एमएलए एमपी की अलग कैटेगरी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, जो विशेष अदालतें होती हैं। इसका मतलब वो उसका अपमान कर रहे हैं। और जब कोर्ट कैटेगोरिकली एक एक सब्जेक्ट के ऊपर बात करके एक एक आर्ग्यूमेंट जो सीबीआई ने रखा, उसको 600 पेज के अपने फैसले के अंदर जिस तरीके से एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है सीबीआई ने, मुझे नहीं लगता इसमें आयोटा और डाउट भी रह गया है।